हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। तो जी सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लेक्चर नंबर 22 पर आ गए हैं और आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज हम प्रोग्राम करेंगे डिजिट काउंट ऑफ एन इंटीजर। एक नंबर है और उसकी हमें उसमें कितनी डिजिट होंगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें प्रोसेस क्या है जी? प्रोसेस है इसमें एक ऐसा हमारे पास फंक्शन होना चाहिए जिसमें हम एक नंबर पास करें और वो हमें डिजिट कितनी है वो रिटर्न कर दे। ठीक है, और डेटा क्या है? एक नंबर यूज़र से पूछना है और एक नंबर उसको बता देना है, रिटर्न कर देना है। तो मतलब उस नंबर में कितनी डिजिट है वो उसको रिटर्न कर देना है। तो शुरू करते हैं जी। एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, एक वो नंबर जिसमें रिजल्ट चाहिएगा डीसी। प्रिंट एफ, नंबर्स को स्कैन करा लिया, एड्रेस पास कर दिया एक्स का। तो मैं ये एज्यूम कर लूँ कि एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन से ही करते हैं हम सारी प्रोग्रामिंग। तो डिजिट काउंट नाम से हमने एक फंक्शन एज्यूम किया और इसमें एक्स पास कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन हमें डिजिट काउंट रिटर्न करेगा। तो ये नंबर हमें डिजिट काउंट रिटर्न करेगा, तो हमने डीसी में रिसीव करा लिया। अब स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, printf digit count of this is this। ठीक है जी, और यहाँ पर ले लो x और dc। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, टॉप लेवल से पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि मेन में हम जो है ना सिर्फ अपना मेन लॉजिक लिखेंगे, जो हमारा एक तरह से टॉप लेवल होगा, टॉप टू बॉटम डिज़ाइन बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। तो इस फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होगी जी? इस फंक्शन की प्रोटोटाइप है रिटर्न टाइप इंटीजर और डिजिट काउंट और इंट। इसकी डेफिनेशन, हाँ जी। तो अब सोचते हैं, तो हमने जब हम मेन लिखते हैं तो हम अपने प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे, प्रोसेस को कैसे बनाएंगे वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रोग्राम को देखते हैं जी। तो बताइए जी डिजिट काउंट हम कैसे करें, क्या लॉजिक लगाएं इसमें। ठीक है, अब सोचते हैं इसके लॉजिक के बारे में। तो देखिए पिछले लेक्चर्स में हम एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई नंबर है और उसे आप एक इंटीजर है और इंट से ही उसे आप डिवाइड करेंगे, तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है, तो अगर हम 123 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या देगा? 12। ठीक है, 12.3 नहीं देगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 12। अच्छा, अब इस 12 को फिर मैं फर्दर 10 से डिवाइड करूं तो क्या आया? तो आएगा जी 1। और 1 को फिर मैं डिवाइड करूं 10 से तो क्या आया? 0। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोसीजर है ना ये वाला कि डिवीजन का, जब तक नंबर को डिवाइड करते चले जाओ जब तक 0 ना आ जाए। तो कितनी बारी में नंबर 0 हुआ? 3 बार में। तो नंबर में उतनी डिजिट होंगी क्योंकि एक बार में एक डिजिट 10 जो है वो हटा देगा। तो चलिए जी यही लॉजिक हम अपनाते हैं। मैंने लिखा वाइल x। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? वाइल x का मतलब कि अगर x में कोई नंबर है तो ये लूप चलता रहेगा, पॉजिटिव नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर है, और जैसे ही नंबर वो 0 होगी, ठीक है, तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ये हम वाइल लूप पढ़ चुके हैं। तो x इज इक्वल टू x/10। ठीक, अब मुझे काउंटिंग करनी है कि कितनी बार ये लूप चला। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं dc और dc को इंक्रीमेंट कराते हैं, dc इज इक्वल टू dc+1। ठीक है, एट लास्ट dc को रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। तो ये जो लूप है, अब देखिए डीसी की वैल्यू क्या रही होगी? शुरू में 0। मान लीजिए आपका ये 123 रहा, तो x में 123 है, 123 को 10 से डिवाइड किया 12, x में 12 हो गया। डीसी कितना हो गया? 1। लूप ऊपर गया, यहाँ पर फिर 12 है, 12 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ? 1। x में 1 आ गया। डीसी अब 2 हो गया, ऊपर गए, यहाँ पर कितना है? 1। 1 डिवाइडेड बाई 10 और डीसी में एक इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि अब डीसी हो गया 3 और x हो गया 0। 1 डिवाइडेड बाई 10 0, यहाँ 0 आया, लूप ब्रेक, रिटर्न डीसी। ठीक है जी, सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को। लेक्चर नंबर 22.c कंपाइल करते हैं। कंपाइल
एरर वार्निंग 0 और रन। तो एंटर ए नंबर 123। अच्छा देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो उसके बाद उसे टेस्ट तो करना होगा। तो मैंने इसको टेस्ट किया। टेस्ट में आप देखिए, जो हमारा इनपुट होता है ना, उसकी ऑल पॉसिबल रेंज देने की कोशिश कीजिए। जैसे अब एक इंटीजर क्या हो सकता है, इंटीजर जी एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकती है। अगर आप कोई इंटीजर मैनिपुलेशन का कोई लॉजिक लिखें, फंक्शन लिखें, तो 3 तरह की वैल्यूज़ के लिए उसे टेस्ट कीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो हम 123 डालते हैं जी, तो डिजिट काउंट ऑफ 123 इज़ 3। ठीक है, यहाँ पास हो गया ये। रन -123, हाँ ये -123 के लिए भी चला। क्यों चला देखिए, समझिए इसको। क्योंकि आपने मान लीजिए -123 है, तो -123 को -123 को जब आप 10 से भाग करोगे तो कितना आएगा, -12। तो -12 डीसी में इंक्रीमेंट, -12 लूप अभी भी चलेगा, नेगेटिव के लिए भी चलता है। -12/10 -1 डीसी में इंक्रीमेंट 2 हो गया, -1 लूप अभी भी चलेगा, -1/10 0 लूप अब ब्रेक हो जाएगा और डीसी की वैल्यू 3 हो गई। तो इसलिए नेगेटिव नंबर के लिए चला। अब जरा बता सकते हैं जीरो के लिए क्या होगा? सोचिए जीरो के लिए क्या होगा। जीरो के लिए थोड़ा फर्क पड़ेगा। क्यों, देखो अभी बताता हूं। इसको रन करते हैं। जीरो हमने एंटर किया, जीरो, देखिए क्या दिखाया, जीरो। क्यों, उसका रीजन है, जबकि जीरो में से हमें 1 दिखाना चाहिए था ना भाई। जीरो एक सिंगल डिजिट तो है ही, वो इसलिए कि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो देखिए लूप चला ही नहीं और डीसी रिटर्न हो जाएगा, डीसी जीरो है। इसका मतलब इस केस को मुझे लूपिंग से अलग हटके थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस केस को हम यहाँ डाल देते हैं कि यदि x की वैल्यू अगर जीरो है तो रिटर्न कर जाओ क्या, 1। हो गया ना स्पेशल केस। सेव किया, Ctrl+S, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। अब देखिए 0, ठीक है, 0 1। अच्छा अब देख लेते हैं जो चेंजेस हुए हैं उससे कोई पॉजिटिव नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा जी, और नेगेटिव पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा जी। ठीक है, तो हमारा डिजिट काउंट का प्रोग्राम तैयार हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रोग्रामिंग जो है ना, कुछ लॉजिक तो आप जो है ना जानते हैं, कोशिश कीजिए आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे प्रोग्रामिंग को। और कुछ लॉजिक होते हैं कि अगर आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का। ये थोड़ा सा जो लोग बिल्कुल बिगनर्स में अभी बिगनिंग में प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे यार डिजिट काउंट कैसे करें, है ना। तो डिजिट काउंट का तो कोई ऐसा लॉजिक बनता सा दिखता नहीं है। तो इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग ट्रिक्स। ठीक है, कि हम प्रोग्रामिंग ट्रिक्स से जो है रिजल्ट को सोचने की कोशिश करते हैं। तो हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे ना, मैं वो प्रोग्राम अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक हो जिसकी मदद से आप आगे कोई प्रॉब्लम आपको मिले तो उसे आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक प्रोग्राम और देखते हैं जी, इसको सेव कर देते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इस प्रोग्राम में हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल। तो इस प्रोग्राम में हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ठीक है जी, फैक्टोरियल क्या होता है? हाँ अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, आपने तुरंत सोचना शुरू कर दिया। क्यों? मैंने ये कहा था कि जब तक आप मेन ना लिख लें उससे पहले लॉजिक के बारे में मत सोचना। ठीक है, तो पहले हम मेन लिखेंगे। ये सबसे पहले ये एज्यूम कर लो कि वो उस नाम से फंक्शन एग्जिस्ट करता है उस प्रोसेस को करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी तो ऐसे प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं जिसमें आपका जो प्रॉब्लम है उसमें सिंगल प्रोसेस है। ऐसे भी प्रोग्राम फिर धीरे धीरे मैं ऐसे प्रोग्राम कराऊंगा जिसमें प्रोसेस जो है ना वो मल्टीपल सब प्रोसेस में डिवाइड हो सकता है या एक से ज़्यादा प्रोसेस होंगे। प्रोसेस से मेरा मतलब होता है फंक्शन, कि एक ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है जिसमें एक ही फंक्शन से काम चल जाए। कुछ ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जिसमें फंक्शन के अंदर सब फंक्शन कॉल करेंगे आप, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल फंक्शन कॉल करने पड़े। ठीक है, और फंक्शन बनाते हुए हमने ये याद रखना होता है कि फंक्शन एक ही काम करे। ठीक है, एक ही काम को दो फंक्शनों में डिवाइड ना किया जाए
और दो काम को एक फंक्शन के अंदर ना डाला जाए। तो ये प्रोग्रामिंग हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो फैक्टोरियल बनाते हैं जी, मेन लिखते हैं सबसे पहले, एक वेरिएबल लिया x डेटा और इसका रिजल्ट f में, यूजर से कहा एंटर ए नंबर, नंबर को स्कैन कर लिया, f इज इक्वल टू फैक्ट, फंक्शन का नाम फैक्ट रख लिया, और printf फैक्टोरियल ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, तो x का फैक्टोरियल f और रिटर्न 0। अब ये फंक्शन हमने यूज किया है, क्या रिटर्न कर रहा है ये रिटर्न कर रहा है जी इंटीजर। तो ठीक है, इसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं, इंट फैक्ट इंट। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं, सेव कर लें इसको यहाँ तक। तो लेक्चर 22 का सेकंड डॉट सी कंपाइल कर लें, यहाँ तक एक एरर आएगी, बिल्कुल आएगी जी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसकी हमने डेफिनेशन नहीं दी है। तो डेफिनेशन दें, फैक्टोरियल को उठाया, अब बात करते हैं इसके लॉजिक की। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, मान लीजिए 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, हाँ 1, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, वो भी 1। अब कोई भी नंबर आप लीजिए, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, यानी कि जो नंबर आप लिखते हैं उसको जब तक मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक वो 1 ना हो जाए। अब एक बात हम जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लिकेशन का कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर को एक कम करते जाइए और उसकी गुणा करते जाइए, ये लॉजिक अपनाते हैं जी। तो क्या किया हमने, f को 1 से इनिशियलाइज किया, रिजल्ट को पहले से ही, और वाइल जब तक नंबर 1 ना हो जाए। अब देखिए, अब आप इसको नॉर्मली कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, और जो है यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं x माइनस 1, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि x 1 होगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वाइल में 0 जनरेट होगी तो लूप ब्रेक। तो हम ऐसे ही लिखते हैं जी, f बराबर f इंटू एक्स। ठीक है, जो आपका नंबर है उसे f में मल्टीप्लाई कीजिए पहले, और f इनिशियली 1 है, और x को एक कम कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 4 है आपका x में 4 है, तो 4 माइनस 1 3 इंटू 1, f में 1, ये कितना हो गया 2, ऊपर गए 2 माइनस 1 1, 2 इंटू पिछले की लात क्या था 3, तो 6, f में 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 माइनस 1 1, अब 1 माइनस 1 0, तो f में 6 है वो रिटर्न हो जाएगा। ये लूप ब्रेक हुआ, यहाँ से रिटर्न करा दिया हमने f को। ठीक है जी, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं, सेव किया, कंपाइल और रन। अब देखिए फिर वही टेस्टिंग, पहले 0 की कर लो जी, 0 क्या हुआ, फंस गया ना। क्यों फंसा, अब देखिए वो इसलिए फंसा क्योंकि 0 माइनस 1 क्या जनरेट होगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, और फिर ये लूप आगे बढ़ा, -2 -3, ऐसे ये चलता चला गया। अब ये कहीं ब्रेक तो हुआ है, देखो ब्रेक हुआ है, अपने आप ब्रेक हो गया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो यानी कि 0 हमारी यहाँ पर एक तरह से एक्सेप्शनल वैल्यू हो गई। यहाँ पर इसको कैसे हैंडल करें जी, देखो लूप से तो हैंडल होने से रही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आप चलो एक तरह इस केस में तो हो जाती कि अगर आप ये लिखते, लेकिन हम तो जी यही लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा पता लगेगी, फिर आप ये तो लिख ही सकते हैं। आप देखिए, आप अपने सिस्टम पे बनाएंगे तो ये लिख लेना, मैं आपको इसे दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि अगर x 0 है, ठीक है, तो फैक्टोरियल क्या होगा, रिटर्न 1। ठीक है, और अगर 1 है तो भी देखिए यहाँ 1 में तो चल जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1, चलो देखते हैं इसे ट्राई करके। ठीक है, कंपाइल और रन। अब देखिए 0
चल गया। अब कोई पॉजिटिव नंबर लीजिए, रन। यहाँ पर हमने दिया मान लीजिए 10 दिया, आ गया। नेगेटिव नंबर, अब देखिए नेगेटिव नंबर का मैथमेटिकली जो है फैक्टोरियल नहीं होता है, तो क्या करेंगे, ये एक और स्पेशल केस है। तो स्पेशल केसेस को अलग रखते हैं। हम कहते हैं कि अगर x छोटा है 0 से, यानी कि नंबर नेगेटिव है, तो क्या करें, तो कहिए printf इनवैलिड इनपुट फंक्शन कहे और एग्जिट कर जाए यहीं से ही, एग्जिट 1, ये रिटर्न कोड हो गया। एग्जिट क्यों, क्योंकि रिटर्न नहीं करा सकते ना, क्योंकि कुछ भी रिटर्न कराओगे वो एफ में आ जाएगा और वो रिजल्ट की तरह प्रिंट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्सेप्शनल केस, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई। देखिए जो C++ है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वहाँ थोड़ा हमारे पास एक अलग तरीके से हैंडलिंग होती है। तो जब C++ करेंगे वहाँ देखेंगे कि इस तरह की एक्सेप्शनल कंडीशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं और अच्छे से हो जाती हैं वहाँ पर। तो हमने देखा कि अब देखो उसको टेस्ट भी कर लेते हैं, कंपाइल और रन। अब देखो कोई नेगेटिव नंबर डालोगे ना, -10 डाला आपने, इनवैलिड इनपुट। ठीक है जी, तो ये 2 प्रोग्राम आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम आती है आप इसको पूछिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो जो है ना पिछला रिवाइज करते रहो। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।